बांग्लादेश में यूनुस का भी क्या शेख हसीना वाला हाल होगा, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। छात्र एक बार फिर से उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में क्या बातचीत हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश के लिए बीते साल 2024 बेहद उथल पुथल और राजनीतिक अस्थिरता वाला रहा। देश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण न सिर्फ शेख हसीना की सरकार गिरी, बल्कि उनको बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ा। इन विरोध प्रदर्शनों के कुछ महीनों के बाद ढाका में फिर छात्र आंदोलन को दूसरे दौर की आहट सुनने को मिल रही है। इससे 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। ढाका यूनिवर्सिटी से जुड़े सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे हैं। ढाका विश्वविद्यालय से जुड़े 7 कॉलेजों के छात्रों ने सोमवार 27 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन कर 6 मांगे रखी हैं। छात्रों ने इन मांगों को पूरा करने के लिए डेडलाइन भी दी है। अगर तय समय सीमा में मांगे नहीं मानी जाती है तो छात्र एक बड़े प्रदर्शन की तरफ जा सकते हैं। ये छात्र ढाका यूनिवर्सिटी से अपना संबंध तोड़कर एक अलग विश्वविद्यालय चाहते हैं। छात्रों ने इस मुद्दे पर अंतरिम सरकार के हेड प्रोफेसर यूनुस से मिलने की मांग भी रखी है। प्रदर्शनकारी छात्रों के मुख्य मांग ढाका विश्वविद्यालय से अलग होकर एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय की स्थापना करना है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मांगे भी रखी है। छात्रों ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो कड़ा रुख अपनाएंगे। ढाका कॉलेज में स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के महासचिव का कहना है कि छात्र सड़कों पर उतर गए हैं, कई जगहों पर नाकेबंदी है। कह नहीं सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम सख्त कदमों का ऐलान करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि छात्र आंदोलन की दिशा अभी स्पष्ट नहीं है, इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि कई छात्रों का विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध हो सकता है। इसमें बीएनपी और अवामी लीग जैसे मुख्य दलों के अलावा वामपंथी दल भी है। कलीमुल्लाह का कहना है कि जब तक चुनाव होकर एक अस्थायी सरकार नहीं बनती है तब तक इस तरह के विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में शांति और व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। यह स्थिति अब एक नया सामान्य बनती जा रही है। देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और छात्र आंदोलन इस अस्थिरता को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर ये सब कुछ चल रहा है और बड़ी जल्दी से परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू की पद छोड़ने की चुपचाप पुष्टि कर दी है। उनका कार्यकाल 17 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया था। इससे पहले दावा किया गया था कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिराने कारण डोनाल्ड ट्रंप ने लू को बर्खास्त कर दिया था। हालांकि अब अमेरिकी विदेश विभाग की घोषणा से यह स्पष्ट हो गया कि लू ने कार्यकाल पूरा होने के कारण अपना पद छोड़ा है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। डोनाल्ड लू पर दक्षिण एशिया के कई देशों में तख्तापलट करवाने, सरकार के विरोधियों की सहायता करने के आरोप लगते रहे हैं। इस कारण उन्हें अमेरिका का बदनाम राजनयिक भी कहा जाता है। लू पर पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश में तख्तापलट में शामिल होने के आरोप भी लगे हैं। हालांकि इन दावों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के गिराने के मामले में अमेरिकी विदेश विभाग ने लू का बचाव किया था। अपने कार्यकाल के दौरान लू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लगाए गए आरोपों से उपजे एक बड़े विवाद में उलझ गए थे। इमरान खान ने लू पर उन्हें पद से हटाने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया था। अप्रैल 2022 में अब सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके राजनीतिक सहयोगियों के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाए गए इमरान खान ने आरोप लगाया कि लू एक विदेशी साजिश रचने में शामिल थे। विवाद पहली बार 27 मार्च 2022 को शुरू हुआ जब इमरान खान ने अपने निष्कासन से 1 महीने से भी कम समय पहले एक सार्वजनिक रैली के दौरान एक पत्र लिखा जिसमें दावा किया गया था कि यह एक विदेशी राष्ट्र का सिफर है जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ पीटीआई के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहा है। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने पत्र की सामग्री, इसमें शामिल देश के नाम का खुलासा नहीं किया। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से अमेरिका पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करके उन्हें हटाने की साजिश रचने का आरोप
आरोप लगाया। उस सिफर को पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद ने अमेरिका से भेजा था। डोनाल्ड लू अमेरिकी विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक अमेरिकी सरकार की सेवा की। वह कैलिफोर्निया के हंटिंगटन बीच से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर और स्नातक डिग्री हासिल करी थी। अब यहाँ पर इनके हटने के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल होता क्या है कि एक चैनल बना हुआ होता है, बांग्लादेश के लिए भी कथित तौर पर एक चैनल बना था, लेकिन ये चैनल दो तरीके से कहर बनकर टूटा है। पहला तो डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दिए जाने वाले सारे पैसे और मदद को बंद कर दिया, और दूसरा यहाँ देखने को मिल रहा है कि इन्होंने डोनाल्ड लू जैसे लोगों को भी हटा दिया है। कुछ ऐसे संगठन हैं, उन संगठनों को भी बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में इधर बीच बातचीत भी हो गई है 7 दिन के अंदर, और इसमें भारत के साथ कई तरह की बातें हुई है। अमेरिकी रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने, निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के महत्व पर जोर दिया गया। सोमवार को दोनों नेताओं ने फोन पर बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई भी दी है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के व्हाइट हाउस आने की योजना पर भी बात। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है कि पीएम मोदी फरवरी में किसी भी समय व्हाइट हाउस आ सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी के साथ उनकी अप्रवासियों को लेकर भी चर्चा हुई। व्हाइट हाउस से जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड पर चर्चा की। इसमें कहा गया कि नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के व्हाइट हाउस होने की योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें हमारे देशों के बीच दोस्ती और रणनीतिक संबंधों की मजबूती को रेखांकित किया गया। दोनों नेताओं ने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी और हिंद प्रशांत क्वाड साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। भारत इस साल के अंत में पहली बार क्वाड नेताओं की मेजबानी करेगा। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं तो दोनों नेता फरवरी के मध्य में मिल सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी अपनी पहली आमने सामने की मुलाकात के लिए फरवरी में वाशिंगटन डीसी जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि बैठकों की तारीखें अभी तय नहीं हुई है। ट्रंप प्रशासन के साथ आगे की चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। उनके ऐतिहासिक और दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि हम परस्पर लाभकारी और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण तथा वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। कहा जा रहा है कि ये फोन भारत की ओर से किया गया था। पीएम मोदी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी और विश्वसनीय साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है। अब यहाँ पर आगे क्या चीजें होती हैं ये देखने वाली होगी, पर फिलहाल के लिए दोनों की द्विपक्षीय बातचीत से शुरुआत हुई है, जो कि बेहद सही है। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई है, इस बातचीत के बाद बहुत सारी चीजें खुलेंगी भी। राष्ट्रपति ट्रंप ने वैसे भी चाइना को लेकर अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोले हैं, पर अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे चीजें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है आगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।